ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं, आज एक हरिओम साधक चैनल पर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सितंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और कथा और व्यथा के बारे में हमारी आपसे बातचीत हो रही है। मैं शुरू से कहते आया हूँ कि एक समय की व्यथा लास्ट में कथा बन जाती है और अब मेरी जो व्यथा चल रही थी वो कथा में परिणत होती जा रही है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि मैं कसारा में रेलवे क्वार्टर पर आ गया था और सर्विस में परमानेंट वहाँ शुरू हो गई थी। आउट पोस्ट पर बहुत छोटा सा पोस्ट था जंगल के बीच में। कोई साधन संपन्न तो नहीं था, लेकिन फिर भी रहने के लिए बहुत ठीक था। मैं 1964 में आकर के 10वीं का फॉर्म भरा प्राइवेट में और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया था। 1965 में मैं मार्च महीने में आकर के और 10वीं की परीक्षा प्राइवेट दिया और परीक्षा देने के बाद धर्मपत्नी को साथ लेकर के मैं बॉम्बे रवाना हो गया। वहाँ अपना गृहस्थ लाइफ शुरू हो चुका था। समय से पहले 25 साल मिला हुआ है शास्त्रों से, फिर अभी 25 साल मेरे पूरे नहीं हुए थे क्योंकि विद्यार्थी जीवन मेरा बड़ा नर्वस था, नहीं हो पाया था। इसलिए वहाँ जा कर के अपना बहुत बढ़िया प्रभु की कृपा हो गई थी और पगार भी अच्छी हो गई थी, घर की मदद थी, घर वाले भी बहुत संपन्न हुए थे। जिस पिताजी के दुख को देकर मैं बॉम्बे गया था वो पूर्ण हो चुका था, उससे मुक्त हो चुके थे। सही से ही ट्रेन लाइन पर आ चुकी थी। सन 64 आ गया। उसमें पिताजी हमारे मुंबई आए, कसारा में हमारे यहाँ ही आउटपोस्ट पर आए और उन्होंने बॉम्बे जाकर के अपने मित्र के एक होटल में मैनेजरी का काम शुरू किया। लेकिन वो उन्हें अनुभव नहीं था, इसलिए वो काम उनसे नहीं हो पा रहा था। उन्होंने एक आदमी के साझे में एक चक्की खरीदा, बिजनेस शुरू किया और साझे में उसको 2 साल तक वो चलाए, लेकिन वो भी उन्हें अनुभव नहीं था। वो भी उनके क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति थे। यहाँ तक तो उनके पुराने सब साथी मिल चुके थे, लक्ष्मी नारायण पांडे, मुन्नी सेठ, तपसी पांडे, राम तिवारी, सुधन सिंह, राणा लक्ष्मी नारायण दुबे, कैलाश दुबे, ये तमाम लोगों के साथ वो फिरते रहते थे। चक्की पर तो बैठते ही नहीं थे, इसलिए चक्की चल नहीं पा रही थी। मैं उसको साझेदार को देख लिया और पिताजी 1 साल के बाद घर रवाना हो गए। नहीं, उसी समय के पिताजी वही थे तभी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई और बड़ा खुशहाल परिवार हो गया। मैं उसके नामकरण में पूरे बॉम्बे वालों को दिया था। बड़ी सुंदर पार्टियाँ की गई थी जिसमें काफ़ी लोग वहाँ आए थे। उसी समय तय हुआ था कि पिताजी अब गांव चले जाएंगे और बाद में चक्की बेच दी जाएगी। वही हुआ कि पिताजी 69 में गांव लौट गए और यहाँ सारे कारोबार बहुत अच्छे ढंग से चल रहे थे। वहाँ जाने के बाद पिताजी राजा साहब जौनपुर के राजा कॉलेज में DMS के मैनेजर बन गए और गाड़ी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ने लगी। प्रभु की कृपा हो गई, बहुत ठीक ठाक जीवन चल रहा था कि 68 में मुझको हवलदार का प्रमोशन मिल गया। हमें दूसरा प्रमोशन मिला और मेरी बदली इगतपुर के लिए फिर वापस हो गई।
मैं इगतपुरी पोस्ट पर चला गया। वहाँ रूम छोड़ना पड़ा मुझको। मैं फैमिली जाकर के गाँव छोड़ आया और इगतपुरी में आकर के ड्यूटी ज्वाइन किया। वहाँ मुझे रेलवे क्वार्टर मिला। मैं वहाँ काम कर ही रहा था कि प्रभु की कृपा हुई। बहुत अच्छा साल वहाँ रहे, लेकिन किसी कारणवश मुझको अपना ट्रांसफ़र मांगना पड़ा और मैं ट्रांसफ़र मांगा तो मेरी बदली दादर पोस्ट पर हुई हवलदार की हैसियत से। और एक ही हफ्ते बाद वहाँ मुझे माटोंगा में रेलवे क्वार्टर मिला, जहाँ मैं आज भी हूँ, वहीं से बोल रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे रेलवे क्वार्टर मिला और मैं फिर जाकर के धर्मपत्नी को माटोंगा ले आया। इस साल था 70। तो प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी गृहस्थी चली थी। पिताजी बार बार आते जाते रहते थे। सभी काम बहुत जोरों अच्छे ढंग से चल रहा था। छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा था, बड़ा भाई परिवार देख रहा था। मैं अपनी प्रथा को यहाँ रोकूँगा और फिर अगले कैसेट में आपसे फिर बात करूँगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बंधु, और चलिए कथा की तरफ चलें। कथा में भगवान से प्रेम करने की बात चल रही थी। यदि भगवान को जान लिया जाए, भगवान से प्रेम कर लिया जाए, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हर मनुष्य आनंद खोज रहा है, खुशहाली खोज रहा है। भगवान का नाम ही आनंद है। उन्हें पा जाने के बाद आनंद अपने आप आ जाता है। हम जहाँ आनंद खोज रहे हैं इस माया नगरी में, यहाँ आनंद है ही नहीं। जहाँ आनंद है नहीं वहाँ तुम क्या खोज रहे हो? यहाँ तुम स्वार्थ रूपी आनंद खोज रहे हो, जो मिलेगा और चला जाएगा। क्या अपना है क्या पराया, ये जानने के लिए आपको देना चाहिए जो शुरू में है, बीच में भी है, अंत में रहेगा। वही अपना है जो कल नहीं था, आज है, वो कल नहीं रहेगा। वो अपना कैसे हो सकता है? तो आपके शरीर भी पहले न थी, आज बीच में है, न पीछे रहेगी। तो शरीर ही आपके नहीं है तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि सब मेरा है? और सब शरीरधारी ही आपके हैं, वो सब आपको छोड़ के जाने वाले हैं। तो प्रभु को कैसे खोजा जाए, ये बताने के लिए संत और ग्रंथ ये दो ही रास्ते हैं। तो मैं आप पिछली बार कहा था चलिए मैं ग्रंथों में चलूँगा। रामचरितमानस, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये तमाम ऐसे शास्त्र हैं कि जो आपको इस लाइन पे ले जा सकते हैं। और संस्कृत में होने के नाते गीता और भगवत गीता पर तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन रामचरितमानस हिंदी में है, जो सभी ग्रंथों का निचोड़ है और मानव जीवन का संविधान है। क्या सिर्फ उसी का अध्ययन कर लिया जाए, दो चार चौपाई को भी मान लिया जाए, तो आपको आनंद मिल सकता है, आप भगवान को जान सकते हो। इसलिए भाई जो इसने ये ग्रंथ लिखा, पहले उसके बारे में कुछ बातचीत कर ली जाए। इस ग्रंथ के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन कैसा था, उन्हीं के जीवन की जो व्यथा थी वही आज मानव जीवन की कथा बन गई है, पूरे संसार की कथा बन गई है। वह किसी की व्यथा थी एक दिन। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में आत्माराम दुबे के यहाँ हुआ था। ये 15वीं दशक थी और होने के बाद भी बड़े देर से बच्चा पैदा हुआ, लड़का था। लेकिन वो 9 महीने के बजाय 12 महीने में पैदा हुआ और उसके सारे दांत थे। रोने के बजाय वो राम नाम ले रहा था। तो अपने आप पद्धति है कि अगर इस तरह का बच्चा निपुण पैदा हो जाए तो उसे राक्षस मान लेते हैं, क्योंकि मानव इतना नहीं था कि वो भगवान भी मान लेता। इसलिए वो सब लोगों ने उसको राक्षस मान लिया और उसके माता पिता भी उसकी अवहेलना करने लगे।
बहुत दुखी हो गए कि क्या मेरी बदनसीबी हो गई, कैसा बच्चा पैदा हो गया। और हमारे दुख के माता पिता का कुछ ही दिन के बाद देहांत हो गया, बच्चा अकेला हो गया। उनके यहाँ एक दासी थी, वो बच्चों को ले जाकर के पालन पोषण करने लगी। 5 साल के जब हुए तो दासी भी खत्म हो गई। तो गांव देश वालों ने उसका नाम अभगवा रख दिया और कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था, अपने घर में रखना भी नहीं चाहता था कि जहाँ रहेगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ज़्यादातर भीख मांगने लगे, गांव गांव भटकने लगे और उनका कोई सहारा नहीं रह गया। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, घर बारी खेत बारी उनके पास थी। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि माँ पार्वती एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके आती थी और उनके खाने पीने का व्यवस्था कर जाती थी। और उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा तो थी ही, क्यों कि होनहार बिनवान के होत चीकने पात। जिसको प्रभु बनाता वो भक्त बनता है, जिसको प्रभु देता वो पाता है। अपने मन से न कोई भक्त बन पाता है, न कोई कुछ पाता है। उनको बनाना था ईश्वर को, उन्होंने पेड़ा दिया और नरिहर दास एक महात्मा हेर करके आके गोस्वामी जी को मिले। उनको अयोध्या लेकर के चले गए। वहाँ जा कर के उन्होंने मंत्र दिया, दीक्षा दिया, अच्छा विद्वान बनाया। पढ़ लिख करके जब ये अपने गांव आए तो वहाँ एक भरद्वाज का इन्हीं के पड़ोसी एक गांव वाला ब्राह्मण रहता था। उसको एक लड़की थी रत्नावली। उसने सोचा कि इनके पास धन दौलत तो है, घर द्वार इनका सब यही है, खेती बाड़ी भी इनकी थी। छोड़ के भाग गए। जाकर उनको समझाया, तुम्हारी जमीन जायदाद घर मकान है, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, तुम अपनी गृहस्थी बता लो, यही गांव में रहो, तुम आज जा जाके भटक रहे हो, तुम विद्वान हो, तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। उन्होंने मंजूर कर लिया और शादी कर लिया रत्नावली से। अपने घर में जाकर के रिपेयर करके और सब ठीक ठाक करके रहने लगे। पूरे जिंदगी में पहली बार उनको प्रेम मिला था, पहली बार सेवा मिली थी, आनंद मिला था। और वहाँ जाने के बाद उन्हें ये पक्का यकीन हो गया था कि जो प्रेम है, आनंद, यही भगवान है। इसीलिए जब उनको रत्नावली से प्रेम मिला, आनंद मिला, तो ये समझिए कि यही भगवान है रत्नावली। और उसको भगवान मान करके पूजा करने लगे। उसका बिछो 5 मिनट के लिए स्वीकार नहीं करते थे। एक बार चुपके से भाई के साथ इनको बिना बताए ही वो नैहर चली गई। ये इन्हें चैन नहीं आया और बोलते हैं कि उस समय बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति थी। फिर ये ससुराल चले गए उसको खोजते खोजते। वहाँ जाने के बाद सभी लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया, किस तरह से आना आपका चोरों को माफिक ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी और का तो उन्हें कोई ख्याल नहीं था, उन्हें तो अपने भगवान से मिलना था। वो जब मिला और भगवान से जब मिले तो भगवान ने उनको जो फटकार लगाई, रत्नावली ने उनसे कहा, कस्त मम के में तामे जैसी प्रीत, जैसी यदि जदुनाथ में तो हो तो भाई भी लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं ना। बोले क्यों, भगवान कौन है? बोले भगवान के लिए जाते, हम भगवान नहीं है, भगवान और कहीं खोजो जाके भगवान को। तुरंत तो बात उन्हें लग गई और हो गया कि भगवान नहीं है तो फिर मैं इसके पीछे क्यों घूम रहा हूँ, तो सच्चे भगवान को खोजूंगा। तुरंत घर से निकले और भगवान को खोजने पर चले गए। अपने गुरु के आश्रम में गए, अयोध्या गए, प्रयाग गए, मथुरा गए। भगवान को खोजते खोजते भगवान शंकर की कृपा से हनुमान जी से इनका भेंट हुई। हनुमान जी इनको मंत्र दिया, इनको अक्ल बताई। तो कहा गया है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास प्रभु चंदन घिसत, तिलक देत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान से भेंट हुई। आगे मैं कथा बाद में कहूँगा। अब चलिए कुछ भजन कीर्तन हो गया। जय भोले जय भोले भोले, जय भोले कैलाशपति, जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति,
बोलो शंकर भगवान की जय। ये भजन सुनाता हूँ। आजो भजनिया हो मोरे आंगन में, हो मोरे आंगन में, हो मोरे आंगन में। आजो भजनिया हो मोरे आंगन में। ब्रह्मा कहोला रामा विष्णु कहोला हो, ब्रह्मा कहोला रामा विष्णु कहोला हो। शंकर का डमरू डम डमाए मोरे आंगन में। आजू भजनिया हो मोरे आंगन में। अरे गंगा जी का होला रामा, जमुना जी का होला, गंगा जी का होला रामा, जमुना जी का होला। सरजू का लहरिया लहराई मोरे आंगन में। आजू भजनिया हो मोरे आंगन में। अरे मीरा का होला रामा, नारद का होला हो, मीरा का होला रामा, नारद का होना हो। सबरी का होना भगवान मोरे आंगन में। सबनी का भय भगवान मोरे आंगन में। आजू भजनिया हो मोरे आंगन में। अरे श्रोता का होला रामा, भक्ता का होला हो, श्रोता का होला रामा, भक्ता का होला हो। मिश्रा का भजनिया सुनाई मोरे आंगन में। आजू भजनिया हो मोरे आंगन में। हर हर महादेव।